नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चले देखते कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया। देखिए आज मंडे है, तो मंडे के दिन आज क्या हुआ था, मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हो गई थी। अभी गैप डाउन ओपन होने के बाद जो आपको यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, मतलब 43,700 370 के आसपास ये आपका सपोर्ट बन रहा था। तो आज के दिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई, थोड़ी सी 15 मिनट में नीचे आने के बाद यहाँ से क्या हुआ, एक बड़ा मोमेंटम हमें सपोर्ट से ऊपर जाते हुए देखने के लिए मिल गया था और हमें यही मोमेंटम आज के दिन दिख गया था। उसके बाद में मार्केट पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड कर रही थी, मतलब ऊपर की तरफ आपकी जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो बन रहा था आपका 43,770 के आसपास, और आपका सपोर्ट जो बन रहा था, मतलब इंट्राडे का जो रेंज का सपोर्ट बन रहा था वो बन रहा था आपका 43,600 के आसपास। मतलब यहाँ पर आपके 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही थी। अभी 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेड करने के बाद हमें देखना है कि हमें कल के दिन कैसे मार्केट ट्रेड कर सकती है और क्या हमारे ट्रेड के लिए सेटअप बनता है। तो यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है आपका 43,770 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, और नीचे की तरफ सपोर्ट बन रहा है आपका 43,600 के आसपास। और मार्केट अभी क्लोज हुए है 43,670 के आसपास, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुए है। तो अभी करना क्या चाहिए, देखिए कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर ओपन होती है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है मतलब 43,770 के आसपास, ये अगर ब्रेक होता है कल के दिन तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है 43,850 के आसपास आपका पहला टारगेट बनेगा। मतलब एक 100 पॉइंट का टारगेट आपको मानकर यहाँ पर चलना होगा कि पहला टारगेट आपका 100 पॉइंट का होगा। उसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर जाती है, मतलब ये जो आपका ऑल टाइम हाई है, मतलब 43,850 क्या है आपका ऑल टाइम हाई, अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपका एक रेजिस्टेंस, एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस या फिर एक मेजर रेजिस्टेंस आने की संभावना ये है कि आपका जो 44,000 है ये आपका एक रेजिस्टेंस बन सकता है। मतलब ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस की तरह भी काम यहाँ पर कर सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती है या फिर ट्रेंडिंग मार्केट अगर आपको देखने के लिए मिल जाती है, मतलब मॉर्निंग में अगर ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने के लिए मिल जाती है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है मतलब 44,000 के आसपास अगर मार्केट जाती है तो आपको यहाँ पर आपका जो पोजीशन है वो एग्जिट करनी होगी, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है और आपका यहाँ पर ह्यूज लॉस हो सकता है, क्योंकि अभी प्रीमियम पहले ही कम है। आज के दिन भी देखा होगा कि आपने की जो एटीएम के प्रीमियम है वो भी कम है, मतलब 150-200 के आसपास ही एटीएम के प्रीमियम भी है, और आपका विक्स भी कम है तो प्रीमियम भी कम है। इसलिए आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पर आपका जो पोजीशन है वो आपको एग्जिट करनी होगी यहाँ पर, क्योंकि प्रीमियम कम होने की वजह से डीके होने के चांसेस ज्यादा होने लगे। तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ देखते हैं अभी क्या ट्रेड करना चाहिए। तो नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है आपका 43,600 के आसपास। अगर 43,600 अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बनेगा, मतलब जो लेवल बनेगा वो बनेगा आपका 43,370 के आसपास। मतलब ये जो आपका 300 या फिर 200 पॉइंट का जो गैप यहाँ पर पड़ा है, ये गैप आपका फिल हो सकता है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस आपका, ये जो लेवल बन रहा है ये आपका फिल होने के चांसेस बन सकते हैं अगर मार्केट अगर 43,600 के नीचे आता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकता है कल के दिन। ये मोमेंटम ट्रेड होने के बाद आपको भी यहाँ से पोजीशन एग्जिट करनी होगी, क्योंकि ये क्या है, आपका एक सपोर्ट, एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और नीचे की तरफ आपकी ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये भी ट्रेंड लाइन आपकी सपोर्ट की तरह काम कर सकती है, और थोड़े से मार्केट नीचे आकर फिर से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो नीचे की तरफ आपको तभी ट्रेड करना चाहिए जब 43,600 ब्रेक होगा, तभी आपको एक ट्रेड लेना चाहिए। और आपको बुक कम करना है, एग्जिट कब करनी है आपकी पोजीशन, जब 43,370 आता है तब आपको पोजीशन आपकी, मतलब 43,400 पकड़ लीजिए। 200 का मोमेंटम लेने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है वो एग्जिट करनी होगी। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। मैं इसका जो लेवल है वो लाइव अपडेट देता रहता हूँ टेलीग्राम पर। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर अभी आज के दिन क्या हुआ था, निफ्टी आज ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद जो आपका सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, मतलब 18,350 के आसपास सपोर्ट बन रहा था। इस सपोर्ट से क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई। मतलब आज निफ्टी आईटी में एक बड़ा पोजीशन मिलने की चांसेस बढ़ रहे थे और वो मिल भी गया। मतलब निफ्टी आईटी आज थोड़ा सा ऊपर था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये मार्केट भी आपका, मतलब निफ्टी भी ऊपर चला गया था। अभी निफ्टी ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, पर यहाँ पर जितना बैंक निफ्टी ऊपर गया उतना निफ्टी
ऊपर नहीं गया, मतलब जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा था ऊपर की तरफ, जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा था 18,530 के आसपास, ये रेजिस्टेंस आज के दिन भी ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब आपको यहाँ पर ट्रेड मिला होगा तो कौन सा ट्रेड मिला होगा, एक मोमेंटम ट्रेड आपका 30 मिनट या फिर 61 आवर का जो ट्रेड मिला है वही ट्रेड मिला। उसके बाद में कोई भी ट्रेड निफ्टी में भी नहीं बना और बैंक निफ्टी में भी कोई भी ट्रेड यहाँ पर बना नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि आज के दिन कैसे मार्केट मूव हो गई थी। अभी देखते हैं कि कल के दिन हमें क्या करना चाहिए। देखिए अभी ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 18,540 के आसपास, और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है आपका 18,350 के आसपास। अभी ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, मार्केट अभी रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुए। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर ओपन होती है और ये जो आपका 18,540 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपको पहला टारगेट सीधा बन सकता है 18,660 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट बन सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ी सी फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अगर आपने ये टारगेट ले लिया तो आपको यहाँ पर एग्जिट करना होगा, या फिर आपकी जो पोजीशन है वो भी यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं, मतलब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। आपको यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखना है वो स्टॉप लॉस एकदम कम स्टॉप लॉस रखना है, मतलब 20 या 30 पॉइंट का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पर 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एक अच्छा खासा ट्रेड ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब 1:3 और 1:4 का ट्रेड आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है तो समझो यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आती है तो ये जो रेंज बनी है ये बड़ी रेंज बनी है, मतलब इंट्राडे के हिसाब से एक बड़ी रेंज बनी है। आजकल जैसे मार्केट चल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रही थी, मतलब 70 पॉइंट की रेंज में। उसके बाद में यहाँ पर भी देखिए एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही थी, ये भी आपकी 70 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही थी। उसके बाद में एक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल गया, बट आज के दिन भी मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। तो कल के दिन भी संभावना ये बनती है कि या चांसेस ये बनते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ी सी नीचे आकर फिर से ऊपर जाने के बाद इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। तो आपको नीचे की तरफ क्या करना है कि आपको अगर 18,350 अगर ब्रेक होता है तभी आपको नीचे की तरफ टारगेट लेने चाहिए। हमें अच्छा खासा टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, बट आपको टारगेट कंफर्म कब लेना है, जब ये आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बन रहा है 18,350 के आसपास, ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तभी आपको टारगेट नीचे की तरफ लेना है। अदरवाइज यहाँ पर आपको अवॉइड करना है नीचे की तरफ ट्रेड करने में। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आप कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए आपको। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। और हाँ, हमने जो लाइब्रेरी बनाई थी, मतलब फिनस्टोन की लाइब्रेरी बनाई थी, ट्रेडिंग बूस्टर की फिनस्टोन लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी का हमने अभी रजिस्ट्रेशन चालू किया है। आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं कि वहां पर हमने आज के दिन के लिए ऑफर रखा है 299 के लिए, तो आप वहां पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो समझ में आ गई। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन देखते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।